चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान चालीसा की इन प्रसिद्ध पंक्तियों का मतलब है चारों युगों यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में उनका यश फैला हुआ है। जगत में उनकी कीर्ति चारों ओर प्रकाशमान है। हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कलयुग में भी सशरीर विद्यमान है। उनकी शक्तियां अपरंपार है। हनुमान जी को कई देवी देवताओं ने वरदान स्वरूप उन्हें शक्तियां दी हैं। अकेले देवी सीता ने उन्हें अष्ट सिद्धियां दी हैं। इंद्र और सूर्य जैसे देवों ने भी उन्हें प्रसन्न होकर कई शक्तियों का वरदान दिया है। ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए थे, जिसमें से एक वरदान ऐसा भी था जिसमें ब्रह्मास्त्र का असर भी उन पर नहीं होना शामिल है। हनुमान जी के पास ऐसी चमत्कारिक शक्तियां हैं कि वे मच्छर से छोटा और हिमालय से भी बड़ा रूप धारण कर सकते हैं। उनकी शक्तियों में रहस्य छुपे हुए हैं और यही कारण है कि हनुमान जी को रहस्यमय भी माना गया है। आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हम बजरंग बली से जुड़ी ऐसी बातें आपको बताएंगे जो शायद ही आपको पता हो। भगवान राम के वरदान के अनुसार कल्प का अंत होने पर उन्हें उनके सायुज्य की प्राप्ति होगी। सीता माता के वरदान के अनुसार वे चिरंजीवी रहेंगे। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। कहा जाता है पहली रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी, लेकिन शास्त्रों के अनुसार सबसे पहली राम कथा अनंत भक्त हनुमान जी ने लिखी थी, जिसे उन्होंने अपने नाखूनों से चट्टान पर लिख दिया था। इसे हनुमद रामायण भी कहा गया। श्री राम का जन्म 5111 ईस्वी पूर्व हुआ था। हनुमान जी का जन्म श्री राम के जन्म से कुछ वर्ष पूर्व हुआ था। इसी तरह श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईस्वी पूर्व हुआ था। इस मान से भीम का जन्म श्री कृष्ण के जन्म से कुछ वर्ष पूर्व हुआ था। हनुमान जी और भीम के जन्म में लगभग 2002 वर्षों का अंतर आता है। ऐसे में आप सोचेंगे कि आखिर वह दोनों भाई कैसे हुए। दरअसल हनुमान जी पवन पुत्र हैं और कुंती को भीम भी पवन देव के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुए थे। इस मान से दोनों एक ही पिता के पुत्र हुए। इस तरह भीम को भी पवन पुत्र कहा जाता है। वो दोनों ही अत्यधिक शक्तिशाली थे। कहा जाता है कि भीम के पास 1000 हाथियों का बल था। महाभारत काल में उनके समान शक्तिशाली योद्धा उनके बाद सिर्फ उनका पुत्र था। एक कथा के अनुसार मां जगदम्बा को प्रसन्न करने व राम के साथ युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए रावण ने यज्ञ करवाया, जिसके लिए उसने उस यज्ञ में बहुत ही उच्च कोटि के ब्राह्मणों को बुलवाया। जब यह यज्ञ चल रहा था तो उस समय हनुमान जी अपना रूप बदलकर लंका के उस यज्ञ में पहुंचे और उस यज्ञ को संपन्न कर रहे ब्राह्मणों की खूब सेवा की। जब हनुमान से प्रसन्न होकर ब्राह्मणों ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने मंत्र में एक शब्द बदलवा दिया। ब्राह्मणों द्वारा पढ़े गए गलत मंत्रों के कारण देवी रुष्ट हुई और राम रावण युद्ध में रावण को पराजय का सामना करना पड़ा। प्रभु हनुमान भक्तों की श्रेणी में परम पूज्य हैं और सर्वप्रथम उन्हीं का नाम लिया भी जाता है, क्योंकि भक्ति की जो पराकाष्ठा शिव अवतार हनुमान ने प्रस्तुत की, वैसा उदाहरण आज तक संसार में कोई प्रस्तुत ना कर सका। आज की खबर की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं।